नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए है। तो मित्रों, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हर बार की तरह मैं एनवायरनमेंट को लेके बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में हमेशा उठता है कि हमारा जो पर्यावरण है वो बिल्कुल खराब हो रहा है। हमें हर एक इंसान का फर्ज है कि पेड़ लगाएं और पानी को बचाएं। कोई भी कुछ नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूं बड़ी बड़ी कॉलोनियों में सब जगह कंक्रीट 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 दिख रही है। तो हमें क्या चाहिए, कहीं ना कहीं मिट्टी होनी चाहिए जो कि हमारी बारिश के पानी को अब्जॉर्ब करके अंदर ले जाए। और मित्रों, पेड़ लगाओ और धरती बचाओ, पानी बचाओ, बहुत जरूरी है। इससे बड़ी कोई घातक बीमारी नहीं होगी अगर पर्यावरण खराब ज्यादा हो गया तो। क्योंकि धरती की हीट बढ़ रही है, आप देखिए धरती की हीट बढ़ गई तो बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एक मित्र ने पूछा है, माया क्या है। कृष्ण भगवान ने बार बार कहा है माया रूप, माया माया को ऐसे प्रकट किया है, उसका क्या मतलब है। देखिए मित्र, सबसे पहले याद रखिए माया किसको बोलते हैं। माया उसको बोलते हैं जिसको मापा जा सके, जहां आपकी जो मान्यता है। जैसे कि मान्यता है कि हम ये करेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा, हम ये पूजा करेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। लेकिन जो चीज टिकती नहीं है, जैसे दिवाली आई और चली गई, ये सब माया है। कुछ भी आ रहा है और जा रहा है, जो टिक नहीं रहा वो माया ही है। जो माया है वो टिकेगी कभी नहीं। तो जो सच है वो हमेशा टिकता है। झूठ पहले तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद सच ही टिकता है मित्रों। तो माया आपके द्वारा जो मान्यता प्रकट की गई है, जो आपके अंदर मान्यता है, वही माया है। एक और मित्र ने पूछा है कि ध्रुव तारा आकाश में दिखता है और वो स्थिर रहता है। कहते हैं ध्रुव भगवान ने बहुत भक्ति की थी। क्या ध्रुव भगवान जो थे, जहां ध्रुव थे, जो ध्रुव भगत थे, जिनके गुरु नारद जी थे और उन्होंने विष्णु जी को पा लिया था और उसके बाद वो ध्रुव तारा बन गए। देखिए ध्रुव तारे को ध्यान से देखिए, जो तारा है वो स्थिर है। बाकी सारे तारे घूम रहे हैं लेकिन वो स्थिर है। वो स्थिरता का प्रतीक है। असल में वो हमें ये दिखाया गया कि जो ध्रुव जी थे, जिन्होंने बहुत भक्ति की और वो परमात्मा को पा गए। कैसे पाया? उनकी स्थिरता के कारण, मन की स्थिरता के कारण और अपने विचारों को खत्म करके। तो मित्रों याद रखिए, जितनी भी दुनिया में मूर्तियां हैं, जहां आकाश में तारे हैं, जहां सूर्य है, चंद्रमा है, उनको आप ऐसे मत मानिए। क्यों? हमारे ऋषि मुनियों ने, जहां हमारे पूर्वजों ने उनको भगवान का दर्जा दिया था। इसीलिए दिया था कि उसको देखकर हम कुछ सीख सकें। तो जो ध्रुव तारा है वो स्थिरता का प्रतीक है। जब आप स्थिर हो जाएंगे तो आप अपने मन से अपने आप ही पार हो जाएंगे। कल के बड़े सवाल आ रहे हैं, बड़े लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। कल था सूर्य ग्रहण, 2 दिन पहले सूर्य ग्रहण था मित्रों। दिवाली से अचानक अगले दिन सूर्य ग्रहण था। तो लोगों ने मेरे से पूछा कि आपने उस दिन मेडिटेशन कराई सूर्य ग्रहण के ऊपर, तो क्या आपको ग्रहण उस समय लगा हुआ था, तो क्या ग्रहण किसी को तंग नहीं करता है? ग्रहण में तो कहा गया है कि लोगों को बहुत तंग करता है, आपकी ऑरा को नेगेटिव कर देता है, कितना कुछ खराब कर देता है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? तो मित्रों याद रखिए, जो इंसान ध्यान में है वो समय से पार है। जो ग्रहण है, जहाँ कुछ भी नेगेटिव वायरस हैं, बैक्टीरियास हैं, वो उन लोगों को तंग करते हैं जो समय में हैं, जो संसार में हैं। मैंने उस दिन मेडिटेशन क्यों हमने की सबने मिलके? इसीलिए की कि जो बंदा ध्यान करेगा उसको इन वायरस का, इस इक्लिप्स का, सूर्य ग्रहण का, किसी भी ग्रहण का, चाहे चंद्रमा ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, किसी का भी असर नहीं होता, ना उसके ऊपर ना उसके परिवार के ऊपर। क्योंकि अगर घर में एक इंसान भी अपने केंद्र पे है, अपने ध्यान में है, अपने स्वरूप में है, तो उस घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है। इन ग्रहणों से बचने के लिए, या किसी भी नेगेटिव वायरस बैक्टीरिया से बचने के लिए, हमें सिर्फ मित्रों ध्यान करना है। मेरी एक ही शिक्षा है कि ध्यान ही सबसे बड़ी औषधि है।
और जो साक्षी भाव है वो मंजिल है। तो इसलिए हमें औषधि को लेके मंजिल तक पहुंचना है मित्रों। तो और भी बड़े मित्रों ने एक सवाल और पूछा है कि जो शिष्य है, शिष्य को क्या करना चाहिए, शिष्य कौन बन सकता है। देखो मित्रों, मैं पहले भी ये बात कितनी बार बोल चुका हूं, शिष्य की पहचान क्या है? जो सुन सके, जो सुन ले। गुरु नानक देव जी ने बार बार कहा था, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु को सिर्फ सुन ले वही शिष्य है। और जब उसने सुन लिया तो वो शिष्य हो गया। सबसे बड़ी पहचान शिष्य की है कि वो सिंसियर लिसनर हो। अगर वो सिंसियर लिसनर है तो वो गुरु की हर चीज को पालेगा। उसके द्वारा बोला गया शब्द भी वो सुन लेगा, जो उसके मौन में होगा वो भी वो सुन लेगा। असली तो हमें मौन को सुनना है गुरु के, कि उसके अंदर क्या गूंज रहा है। जब हम उस गूंज को पकड़ लेंगे जो गुरु के मौन में है, तो तभी गुरु नानक देव जी ने कहा था, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। असली सुनना वो है मित्रों, ताकि आपका सारा शरीर कान बन जाए, सारा शरीर कान बन जाए। रोआ रोआ आपका, जो आपका एक एक रोम है, वो उसको सुनना शुरू कर दे। तो इसलिए शिष्य होना बहुत बड़ी बात है मित्रों, बहुत बड़ी बात है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हम एक सारी दुनिया में लोग जी रहे हैं, कोई भी इंसान एक्शन नहीं कर रहा, रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन ही कर रहा है, उसका क्या कारण है? उसका मित्रों बहुत सिंपल कारण है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने पुराण में उसका वर्णन किया है, उपनिषदों में वर्णन किया है कि हर इंसान यांत्रिक है। यांत्रिक का मतलब कि लाइक ए मशीन है। अब देखिए पंखा है, पंखा लगा हुआ है, लेकिन हम उसको ऑन करेंगे तो वो चलेगा। मशीनरी है, मशीनरी को जब तक ऑन नहीं करेंगे वो कैसे चलेगी? तो इसी तरह आपके अंदर कुछ नहीं है, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, लेकिन एक अगला बंदा आपको छेड़कर आपके अंदर वो सारी चीजें पैदा कर देता है। तो अब इससे कैसे निजात पानी है? उससे निजात पाने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है मित्रों, होश में रहना है। जो बंदा मान लीजिए क्रोध में आता है, जो लोभ में आ जाता है, तो समझ लीजिए वो भी बेहोश है, वो भी होश में बिल्कुल नहीं आया है। तो हमें अपने मालिक खुद बनना है। हम तो अपना जो स्विच बोर्ड है दूसरों के हाथ में दे देते हैं। कोई जब भी दबाए हमें गुस्सा आ जाए, कोई हमारा स्विच दबाए तो हमें अहंकार आ जाए। तो इसलिए मित्रों, अगर आपने उस निराकार को पाना है तो अपने मालिक खुद बनो, अपने मालिक बनो, कि कोई जो मर्जी बोलता जाए आपको क्रोध बिल्कुल नहीं आए। मेरे को याद आती है कहानी महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध को कुछ लोग उनकी शिक्षाओं से इतने इतने दुखी हो गए कि उनको कोसने के लिए आ गए। गांव के लोग उनको पीटने के लिए आ गए, तो उनको गाली गलौज देने लगे। तो महात्मा बुद्ध सुनते रहे। तो थोड़ी देर बाद कहते, अच्छा मैं चलूं अब? उन्होंने कहा, अरे हमने इतनी गालियां दी तुम्हें, इतनी गालियां दी, तो तुमने उसका रिएक्शन ही नहीं किया कोई भी। कहते 10 साल पहले आते तो शायद मैं तुम्हें इसका रिएक्शन दे सकता था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, मान लो तुम मेरे को मिठाई देने आए हो, अगर मैं मिठाई नहीं लेता हूं तो तुम उस मिठाई का क्या करोगे? तो एक बंदा बीच में से बोला कि मैं उसको घर जाके बच्चों में बांट दूंगा। तो कहते, बस जो मैंने लिया नहीं तुम किसको दोगे? अपने ही बच्चों में डिवाइड करोगे। मित्रों, अगर आप किसी को गाली देते हो, मंदा बोलते हो, अगर अगला बंदा चुप हो जाता है, चुप का मतलब कि वो ध्यानस्थ है, वो ध्यान में रहने वाला इंसान है, तो उसको जो भी आपने बोला है वो आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर आएगा। इसलिए किसी के प्रति जेलसी नहीं करनी है, किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी है। तो याद रखना, कल को अगर आपके बच्चे ऐसा करेंगे तो फिर आपको बड़ा ही दुख होगा। क्योंकि जो ध्यानस्थ है बंदा, अब कुछ मेरे पास जो लोग आते हैं वो इतने डीप ध्यान में है, इतने डीप ध्यान में है, अगर उनको कोई नेगेटिव बोलेगा, गलत बोलेगा, तो याद रखिए उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके अपने ऊपर उसका असर हो जाएगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि क्या ध्यान में रहने वाले इंसान के ऊपर जादू टूना हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो ध्यानस्थ व्यक्ति के ऊपर जादू टूना करेगा, तंत्र मंत्र का प्रयोग करेगा, वो ये जान ले,
चाहे वो जितना मर्जी बड़ा तांत्रिक हो, जितना मर्जी पहुंचा हुआ बंदा हो, उसके ऊपर ही वो उसका रिएक्शन हो जाएगा, उसके बच्चों के ऊपर उसका रिएक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो ध्यान में पहुंचा हुआ है ब्रह्म में लीन है, वो शिव के साथ एक है, जो सारे तंत्रों के मालिक हैं, शिव भोले बाबा। तो इसलिए मित्रों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जो ध्यान कर रहा है उसके ऊपर या उसके परिवार के ऊपर कभी भी कोई जादू टोना नहीं चलने वाला है। चैलेंज करता हूं मैं, कोई जादू टोना नहीं चलेगा। तो इसलिए ध्यान में रहिए। ध्यान ही एक ऐसी मेडिसिन है जो सबसे आपको सब बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है। तो इसलिए निश्चिंत हो जाइए, बिना वहम के रहिए, बिना टेंशन के रहिए। कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो ध्यानस्थ व्यक्ति को नेगेटिव कर सके या उसके ऊपर नेगेटिव प्रहार कर सके। तो इसी तरह मित्रों और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन समय की कमी के कारण अगले शुक्रवार को आपके प्रश्नों के और भी उत्तर दूंगा। तब तक आपके मन में कोई भी सवाल उठे ध्यान को लेके, किसी भी जो आपके अंदर नेगेटिविटी चल रही है उनके बारे में पूछिए, उसका मैं निदान करूंगा। जो मेरे को शिव भोले बाबा गाइड करेंगे वही आपको बताऊंगा। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।